बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं IIT JEE एडवांस 2022 के हाइपरबोला चैप्टर के क्वेश्चन। तो ये हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन है लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर हमें प्रॉपर्टी याद होगी, कैसे अप्लाई करना है पता होगी, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंसिडर द हाइपरबोला x² / 100 - y² / 64 इज इक्वल टू 1 विथ फोसाई एट S and S1 वेयर S lie on the positive x एक्सिस। और आगे कह रहा है कि लेट P बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाइपरबोला पे एक पॉइंट हमारा P है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है एंगल SP/S1 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा हमारा लेस देन π/2 है। आगे कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। और आगे दिया हुआ है लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द टेंजेंट लाइन SP1 एंड बीटा इज इक्वल टू S1P, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा अपॉन 9 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे सॉल्व करके बतानी है। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कर्व बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हाइपरबोला दिया हुआ है, इसमें हमारा A² इज इक्वल टू 100 है, B² इज इक्वल टू हमारा 64 है, और हमारा एंगल SP/S1 इज इक्वल टू अल्फा है और बीटा इज इक्वल टू S1P है। तो सबसे पहले हम अपना कर्व बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा हाइपरबोला। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि S लाई कर रहा है पॉजिटिव x एक्सिस में, तो ये फोकस हमारा S बन जाएगा, तो ये हमारा S1 हो जाएगा। और हमें पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोला पे दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हमारा P हो गया। हमारा एंगल था SP/S1 अल्फा के बराबर, तो ये एंगल हमारा अल्फा बन जाएगा। आगे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो पॉइंट S से पास करेगी, तो ये बन गई हमारी लाइन। इसी लाइन की स्लोप की हमें एक टेंजेंट लाइन बनानी है पॉइंट P पे, तो ये हमारी बन गई टेंजेंट लाइन सेम स्लोप की। तो ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल होगी क्योंकि स्लोप सेम रहेगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, S1P लाइन को आगे हमें मिला देना है जो यहाँ पे P1 पे कट करेगा। और हमारा डेल्टा जो है P से SP1 लाइन की डिस्टेंस है, तो ये हमारा डेल्टा है, और S1P इज इक्वल टू में बीटा दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस हमारी बीटा हो गई। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने कर्व बना लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है बीटा इंटू डेल्टा अपॉन 9 इंटू साइन अल्फा/2 की। तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि पॉइंट P पे हमारा अल्फा एंगल जो बना हुआ है, इस अल्फा एंगल को टेंजेंट लाइन AB जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। प्रॉपर्टी में यही कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा एंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया अल्फा/2, और ये हो गया हमारा अल्फा/2। अब यहाँ पे हमें एंगल अल्फा/2 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें बनाना है बीटा इंटू डेल्टा इंटू साइन अल्फा/2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को M मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंगल बन रहा है PMS, जिसमें हमारा एंगल M 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा अल्फा/2 है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा/2 बन जाएगा। ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा/2 हो गया। एंगल M हमारा 90 है, तो यहाँ पे ये एंगल हमारा फिर से अल्फा/2 हो जाएगा। अगर ये एंगल हमारा अल्फा/2 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम साइन अल्फा/2 लिखेंगे, साइन अल्फा/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा अपॉन PS। यहाँ पे साइन अल्फा/2 के इंटू में हमारा बीटा इंटू डेल्टा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से हमें वो रिलेशन नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट S1 से हम परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे टेंजेंट लाइन AB पर। हमारी टेंजेंट लाइन AB जो है, इस पे हमने पॉइंट S1 से परपेंडिकुलर लाइन बना लिया S1M। अब यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल अल्फा/2 है। अब यहाँ पे हम साइन अल्फा/2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेंगल बना हुआ है, ट्रेंगल PMS1। यहाँ पे अगर हम साइन अल्फा/2 लिखेंगे, तो साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा S1M अपॉन बीटा। तो यहाँ से अब हमें दिख रहा है कि बीटा इंटू साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू S1M मिल गया है। तो यहाँ पे अब हमें केवल S1M की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ था ये रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी है, इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम टू फोसाई, देन प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई इज इक्वल टू B²।
तो इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि हमारा फोकस S1 और S जो है, इन दोनों फोकस से हमारी टेंजेंट लाइन AB जो है, इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइनों के लेंथ का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा बेस स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यही इस प्रॉपर्टी में कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा फोकस S1 से हमने परपेंडिकुलर लाइन बना लिया है MS1, और यहाँ पे हमारा फोकस S है, इससे हमने परपेंडिकुलर लाइन बना लिया है SN। तो यहाँ पे हमारी AB लाइन और ये वाली लाइन जो है दोनों पैरेलल है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पॉइंट P से SP1 लाइन की डिस्टेंस जो है डेल्टा है। अगर ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, क्योंकि दोनों का स्लोप हमारा बराबर था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी हमारी डेल्टा के बराबर होगी हर जगह पे। तो यहाँ पे हमारा SN जो है, इसकी लेंथ भी हमें डेल्टा के बराबर मिल गई, और यहाँ पे हमारा बन गया MS1, ये वाली लेंथ हमारी हो गई MS1 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू B स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो रेड कलर से बनाया है, इनकी लेंथ का प्रोडक्ट किया तो हमारा B स्क्वायर के बराबर आ गया। यही हमारी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ से हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, MS1 निकाल लेंगे और B स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो जो क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया हुआ था वो मिल जाएगा, तो वहाँ से हमारा आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंगल बना हुआ है S1MP। तो यहाँ पे हमने ट्रेंगल ले लिया है S1MP, जिसमें M हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा α/2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन α/2 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा MS1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे हमारा बन गया साइन α/2 इज इक्वल टू MS1 अपॉन बीटा। बीटा को इधर भेज देंगे तो बीटा इंटू साइन α/2 इज इक्वल टू MS1 बन जाएगा। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, MS1 की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बीटा इंटू साइन α/2 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया बीटा इंटू डेल्टा इंटू साइन α/2 इज इक्वल टू 64, क्योंकि हमें B स्क्वायर इज इक्वल टू 64 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें इज इक्वल टू में 64 मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ था सेम वही मिल गया। अब क्या करना है, इसी को हमें 9 से डिवाइड कर देना है। तो हमें जिसकी वैल्यू पूछी गई थी वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो बीटा इंटू डेल्टा इंटू साइन α/2 अपॉन 9 बन गया, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 64 अपॉन 9, क्योंकि हमने 9 से डिवाइड कर दिया है। अब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.1। इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 के बराबर। तो यहाँ से हमें बीटा इंटू डेल्टा इंटू साइन α/2 इज इक्वल टू मिल गया 7, क्योंकि हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके वैल्यू बतानी थी। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था बीटा इंटू डेल्टा इंटू साइन α/2। हमें ये सोचना था कि हमें ये रिलेशन कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें ये दोनों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, तभी यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिल पाता। तो सबसे पहले हमें कर्व बनाना था, फिर इन दो प्रॉपर्टी के यूज से हमें ये वाला रिलेशन बना लेना था, फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। तो IIT JEE एडवांस 2022 में हाइपरबोला का केवल एक क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।